हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विशाल क्लासेस। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विशाल क्लासेस। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला क्लास, ठीक है। तो ये ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है आज हम वो देखते हैं। उसके साथ साथ ही ह्यूमन एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग जो ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, आखिर ये ह्यूमन बॉडी होता क्या है और ये बना कैसे है, आज का सेशन उस पे होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपना जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को सबसे पहले समझते हैं। तो आइए समझते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जैसा कि दिख रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है जी? दो वर्ड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यानी हमारा जो बना है वो किससे बना है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये दो वर्ड, ठीक है। तो आज हम समझते हैं कि ये एनाटॉमी क्या होता है। तो सिंपल सी बात है जी कि एनाटॉमी में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी जो बना है, हमारा बॉडी का एक एक स्ट्रक्चर, एक एक ऑर्गन जो बना है, उस एक एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है। अगर फिजियोलॉजी का बात किया जाए तो फिजियोलॉजी जो हमारा एक एक ऑर्गन है, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम हो, ऑर्गन हो, टिश्यू हो, तो वो सारे का क्या काम है जी, यानी उसका फंक्शन क्या है, उसके उस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। यानी स्टडी अबाउट बॉडी फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी। तो सिंपल सी वर्ड देखो, तो यहां पे लिख रहा है कि एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप एमंग देम। यानी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। और उस स्ट्रक्चर में आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप क्या है वो चीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें साथ ही साथ इसमें एनाटॉमी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर, ये एनाटॉमी हो गया। फिजियोलॉजी का बात करें जी तो बोल रहा है कि फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। यानी क्या है? फिजियोलॉजी क्या है? साइंस है। यानी फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं जी? बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यानी फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बॉडी फंक्शन। सिंपल सी टर्म है जी। तो ये हमारा बॉडी का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो फिजियोलॉजी होता है वो हमें बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा बॉडी का जो पार्ट है ना जी, वो पार्ट वो कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। सपोज दैट हमारा हार्ट जो है ये ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन ये ब्लड को पंप कैसे कर रहा है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ, फिजियोलॉजी पार्ट में, ठीक है। उसी हार्ट जो बना है हमारा, मान लो कि हार्ट जो तीन लेयर से मिलकर बना, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, जो भी तीन लेयर मिलकर बना है, इंडोकार्डियम, ये सारा स्ट्रक्चर जो हार्ट का है कि चार चैम्बर होते हैं, वल्व कितने होते हैं, ये सारा उसका स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं जी, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? ये एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो ये था, तो आज हम लोग, ये था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब जो हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो किसका बारे में पढ़ रहे हैं जी? बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। तो आखिर ये ह्यूमन बॉडी जो बना है वो कैसे बना है वो सबसे पहले आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो वो ह्यूमन बॉडी जी जो बना है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जी, वो 6 फॉर्म से है। मतलब हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है उसको 6 फॉर्म में बांटा गया कि सबसे पहले हमारा जो बॉडी था, तो सबसे पहले बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स था, तो उसको हम लोग केमिकल लेवल पे रखे। अब वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए तो वो हमारा सेलुलर लेवल कहलाया। और वही सेल्स जब आपस में ज्वाइन हो गए, एक जैसे सेल्स ज्वाइन होकर के अपना काम करने लगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है जी? वो हमारा कहलाता है टिश्यू। और वही टिश्यू आपस में कंबाइन होकर के कोई खास काम करवाते हैं, तो वही टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू एक जगह पे मिल जाते हैं और एक काम को परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल गया तो ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये सारा सिस्टम मिलके हमारा एक बॉडी तैयार किया गया। तो ये ओवरऑल था
इंट्रोडक्शन। तो आइए समझते हैं कि ये जो 6 लेवल है वो क्या क्या लेवल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो है जी, जो ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। तो देखिए हमारा जो बॉडी है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो बॉडी है सबसे छोटा से लेकर के सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइज हुआ है हमारा बॉडी, वो 6 लेवल में ऑर्गेनाइज हुआ है। ठीक है, वो कौन कौन सा लेवल है? तो देखो सबसे पहले जो लेवल है वो हमारा केमिकल लेवल है। उसके बाद बहुत सारे केमिकल मिले तो हमारा सेलुलर लेवल हुआ, और बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू यानी टिश्यू लेवल हुआ, और बहुत सारे टिश्यू आए आपस में कंबाइन हुए तो ये ऑर्गेन बना, और बहुत सारे ऑर्गेन मिले तो ऑर्गेन सिस्टम बना। जैसे ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम बना, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन आ गए, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी, ये ओसोफेगस, ठीक है, स्टमक, ये सारे ऑर्गेन मिलके एक हमारा सिस्टम बनाया जिसका नाम दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये बहुत सारे सिस्टम मिल गया तब जाकर के एक ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्मल लेवल जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग का ह्यूमन बॉडी, हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है जी, तो हमारे में बहुत सारे सिस्टम मिले तब जाकर के हमारा बॉडी बना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे और भी टोटल लगभग 11 ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है हमारे बॉडी में। और ये सारा जो 11 सिस्टम है हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है, ये सारे अपना काम करते हैं और तब हमारा एक जाकर के बॉडी बना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली 6 लेवल से मिलके बना है। ये 6 लेवल आपस में मिलते गए, पहले छोटा आया, छोटा से फिर एक छोटा बना, छोटा आया तो उस छोटे से एक बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, ऐसे कर करके 6 लेवल आए और ये 6 लेवल मिलके हमारा ह्यूमन बॉडी बना। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये केमिकल लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल क्या होता है, एक एक करके। तो देखिए जी, ये जो हमारा है केमिकल लेवल, ये केमिकल लेवल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि केमिकल लेवल इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ह्यूमन बॉडी जिस जो स्ट्रक्चर उसका तैयार हुआ, उसका सबसे जो छोटा लेवल है जी, वो हमारा क्या है, केमिकल लेवल है। ये केमिकल लेवल है हमारा। ये केमिकल लेवल में होता क्या है जी, तो ये केमिकल लेवल में क्या है कि एटम्स मिले हुए हैं, मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, और ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना दे रहे हैं जी, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं जिसको हम सेल बोलते हैं जी, जिसको हम सेल बोलते हैं। यानी ये बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तब जाकर के हमारा क्या बना, सेल बना जी, तब जाकर के हमारा ये क्या गया, सेलुलर लेवल ये कहला गया। ठीक है, देखो बोल रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सेल। यही सारा मॉलिक्यूल्स जो बना, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए और ये सेल बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था केमिकल लेवल। केमिकल लेवल कुछ नहीं है, मान लो कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स ये केमिकल्स है, ये केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए तो हमारा सेल बना। ये क्वेश्चन आता है कि सेल कैसे बना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, याद रखना। तो ये सेल बना, तो यानी सेलुलर लेवल पे आ गए। तो अब देखेंगे हम कि सेलुलर लेवल होता क्या है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलुलर लेवल। ये सेलुलर लेवल क्या होता है, देखो बोल रहा है कि सेलुलर लेवल इज द लेवल वेयर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। हाँ, सेलुलर लेवल उस लेवल को बोला जाता है जहां पे मॉलिक्यूल्स आपस में आके मिले और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलने के बाद एक सेल का फॉर्मेशन किए, और वो फॉर्मेशन जब सेल का हो गया तो वही तो हमारा कहलाया सेलुलर लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि सेल होता क्या है जी, तो सेल को ना बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है लाइफ का। यानी ये जो सेल है एक लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। यानी हमारा बॉडी जो बना है, कोई भी लाइफ जो है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल से मिलके बना है। यानी उसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो सेल से ही है। और उस ऑर्गेनिज्म का जो काम है ना जी, काम उसका बॉडी, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी काम कर रहा है, तो उसका जो काम है ना, वो काम बेसिक जो है वो सेल ही करता है। यानी जो मान लो कि हमारा एक बॉडी है, ये बॉडी में टोटल 100 मिलियन सेल हैं।
ठीक है ना। तो 100 मिलियन सेल का काम जो है ना जी, एक एक सेल मिलके 100 मिलियन काम किए, यही हमारा जो सेल वर्क होता है, यही हमारा कहलाता है क्या, बॉडी वर्क। यही कहलाता है बॉडी वर्क। यानी इसीलिए बोला जाता है सेल को कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। यानी हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो सेल से तैयार किया गया है। हमारा जो बॉडी का फंक्शन है ना, वो सारा सेल का जो काम होता है ना, वही हमारा बॉडी का फंक्शन होता है। तो ये हमारा था सेलुलर लेवल। अब यहां पे देखो बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जी, वो किससे मिलके बना है, सेल से। हाँ, अभी तो मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फ्रॉम सेल, सेल से मिलके बना है। ठीक है, एग्जांपल में सेल जैसे नर्व सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, ठीक है ना, ब्लड सेल्स हो गए, ये सारे सेल्स हैं, ये आपस में सारे सेल्स मिलके और ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जी। मतलब इससे फिर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन, मतलब ओवरऑल सेल से ही हमारा ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये हमारा सेलुलर लेवल था। उसके बाद जो हमारा लेवल है वो कहलाता है जी टिश्यू लेवल। कौन सा लेवल, टिश्यू लेवल। तो देखो टिश्यू लेवल क्या होता है कि टिश्यू लेवल इज अ लेवल वेयर सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सिंपल सी बात है जी। बोल रहा है कि ये जो टिश्यू लेवल है, ये क्या होता है कि टिश्यू लेवल में क्या होता है, बहुत सारे सेल जो होते हैं ना एक जैसे, वो ग्रुप में आ जाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप एक स्पेसिफिक काम करता है जी, एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस लेवल को हम बोलते हैं टिश्यू लेवल। यानी देखो समझना, ये हमारा एटम था, ये एटम लेवल, ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए तो क्या बना, सेल, जिसको बोले सेलुलर लेवल। अब बहुत सारे सेल आपस में मिल गए, एक सेल ये, एक सेल ये, एक जैसा, तो ये सेल मिल गए, तो ये क्या कहलाया, टिश्यू। यानी ये कहलाया हमारा टिश्यू लेवल, यानी टिश्यू लेवल ये कहलाया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दीज सेल्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड वर्क एज अ टीम। अब देखो बोल रहा है कि ये ग्रुप जो होगा अलग अलग सेल्स के टाइप्स के नहीं होंगे, एक ही जैसे स्ट्रक्चर में, एक ही जैसे काम करने वाले सेल्स जो होंगे ना, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे काम करने वाले, उसका ग्रुप होगा। जैसे मान लो सपोज दैट, मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारा कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज में मान लो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट भी है, फार्मेसी भी है, पैरामेडिकल भी है, तो ये सारे स्टूडेंट कहलाए, ठीक है, सारा का काम स्टडी करना है। लेकिन इसमें जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट है उनका ग्रुप अलग हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी का काम करेंगे। नर्सिंग वाले ग्रुप था वो अलग हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग वाला काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो था ना, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट, नर्सिंग वाले स्टूडेंट, फार्मेसी वाले, ये सारे सेल थे, लेकिन सबका काम एक जैसा, सेल अलग अलग हो गया, पैरामेडिकल वाला अलग हो गया, फार्मेसी वाले अलग हो गए, नर्सिंग वाले अलग हो गए, तो सारे अलग अलग हो गए ना, एक जैसे, नर्सिंग वाले एक जैसे थे सब अलग, फार्मेसी वाले अलग, पैरामेडिकल वाले अलग, और सबका काम अलग अलग। तो एक जैसे सेल स्ट्रक्चर जिसका एक जैसा हो और वो एक स्पेसिफिक कोई खास काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को बोलते हैं हम टिश्यू। ठीक है ना, तो याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, सबका काम अलग अलग होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जब टिश्यू लेवल हो गया तो उसके बाद हम बात करते हैं हम ऑर्गन लेवल। ये ऑर्गन लेवल क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे ही टिश्यू लेवल, जब बहुत सारे टिश्यू आपस में आकर के मिल जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में आकर के, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आपस में आकर के मिल जाते हैं, तो एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑर्गन, और उसी लेवल को बोलते हैं ऑर्गन लेवल। जस्ट सी, बोल रहा है ऑर्गन लेवल इज द स्टेज वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। देखो बोल रहा है कि ये जो ऑर्गन लेवल होता है जी, ऑर्गन लेवल एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे अलग अलग टिश्यू जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं।
यानी जो ऑर्गेन लेवल होता है वह एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे अलग अलग टिश्यू आकर के कंबाइन होते हैं, एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जी, ऑर्गेन बोलते हैं। और इसी लेवल को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन लेवल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोल रहा है ईच ऑर्गेन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। हाँ सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गेन प्रेजेंट है और अलग अलग ऑर्गेन प्रेजेंट है और सबका काम क्या है जी, अलग अलग। ठीक है ना, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। लंग्स का क्या काम है, रिस्पायरेशन में हेल्प करना। तो ओवरऑल अलग अलग ऑर्गेन का अलग अलग काम है, याद रखना। ठीक है, बोल रहा है ये जो यूजुअली जो देखा गया है इसको हम मान लो कि अलग अलग ऑर्गेन है, उसको हम पहचान कैसे पाते हैं जी, तो उसके शेप के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या है जी, लंग्स है, ये हमारा लंग्स है। उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टमक का। यानी शेप के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी। ठीक है ना, ये सब हमारे ऑर्गेन होते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्गेन था। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गेन के बाद ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम क्या होता है जी, तो बोल रहा है कि ऑर्गेन सिस्टम लेवल इज द स्टेज वेयर डिफरेंट ऑर्गेन वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है जी, यहां पे ऑर्गेन सिस्टम है ना जी, तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेन एक साथ मिलके हमारे बॉडी का एक मेजर फंक्शन, एक बहुत बड़ा काम को काम करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए और हार्ट हो गए, ये तीनों मिलके हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, हमारे गैस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। सोचो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, हमारे एक एक टिश्यू के पास अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा, तो हमारा अल्टीमेटली सेल डेड हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, बॉडी भी डेड कर जाएगा। यानी जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, हमारे ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन एक साथ मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में कोई खास मेजर काम करने में हेल्प करते हैं जी, ये हमारा कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट बोल रहा है ईच ऑर्गन सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, सिंपल सी बात है जी कि हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है जी वो हमारे बॉडी के हर एक प्रॉपर फंक्शन को काम करने में हेल्प करता है। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन में है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे फूड के डाइजेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे बॉडी के प्रॉपर कोई खास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है एक सरवाइव कर पाता है। तो जब बहुत सारे हमारे ऑर्गन आके मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गन आके मिलते हैं, एक सारे मिलके एक बड़ा काम करते हैं और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इसी लेवल को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। याद रखना जी। अब जब ऑर्गन सिस्टम हो गया तो इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचता है ऑर्गेनिज्म लेवल। यानी ऑर्गेनिज्मल लेवल में क्या होता है जी कि बहुत सारे ऑर्गन मिला था तो बना था हमारा ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे ना तो एक बॉडी तैयार होगा। जैसे याद करो कि हमारा सबसे पहले क्या था जी, हमारा क्या था समझना, ये सबसे पहले एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, क्या बना, सेल, यानी सेलुलर लेवल। ये सेल आपस में बहुत सारे सेल मिले तो क्या बना, टिश्यू। अब यही टिश्यू बहुत सारे मिले तो क्या बना, ऑर्गेन। अब ये ऑर्गेन आपस में बहुत सारे मिले तो क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम, अब ये ऑर्गेन सिस्टम क्या बनाएगा, एक बॉडी। एक बॉडी, यानी इस बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सॉरी, जैसे हमारा क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जी, डाइजेस्टिव सिस्टम।
और हमारा नर्वस सिस्टम। तो ये मतलब ओवरऑल की हमारा जो नर्वस सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सारे सिस्टम मिलके हमारे एक बॉडी का निर्माण किया, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया। यानी ओवरऑल हमारा जो बॉडी है ये बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम से मिलके बना है। और इसी ऑर्गेन सिस्टम, हर एक ऑर्गेन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जी इस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। हर एक ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा हर एक ऑर्गेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इट मींस हर एक ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसका एक एक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी फर्दर जो हम लोग पढ़ेंगे, एक एक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, वो आपको सेकंड लेक्चर में मिलेगा। तो अभी तक वैसे लोग जो हमारा YouTube चैनल विशाल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें, ताकि आने वाला हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप, और अगर ऐसे ही आप क्लास कंटिन्यू चाहते हैं, हर एक लेक्चर सीक्वेंस में चाहते हैं, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।